सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। और कितने आजाद। कांग्रेस से लगातार वरिष्ठ नेताओं का पंजे को झटकना अब आम हो चला है। इसमें नया नाम जुड़ा है गुलाम नबी आजाद का। करीब 50 सालों तक कांग्रेस में दिग्गज और परिवार के बेहद करीबी की भूमिका के बावजूद आजाद ने कांग्रेस से उम्र के इस पड़ाव में भी आजादी हासिल करने में ही भलाई समझी। लेकिन जाते जाते कांग्रेस की उतनी नहीं, लेकिन राहुल गांधी की पूरी फजीहत कर गए। नाकारा नेतृत्व कहना किस तरफ इशारा करता है? राहुल गांधी ने जिस दिन से कांग्रेस में कदम रखा है, उसी दिन से कांग्रेस का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया था। ये हम नहीं कह रहे, ये कहा है कांग्रेस से आजाद हुए कांग्रेस के कद्दावर नेता ने, जो G23 नेताओं के मुखिया भी थे। लगातार गांधी परिवार के नेतृत्व और राहुल गांधी की रणनीति पर वो सवाल उठाते रहे हैं। क्या अब भी कांग्रेस कुछ सबक लेगी, या कपिल सिब्बल के बाद जो कहा वही दोहराएगी कि कोई आए कोई जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अगले आधे घंटे तक चर्चा इसी मुद्दे पर। अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। भास्कर घोष भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद है। मनोज तिवारी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नितेश चौरसिया आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। भोगेंद्र पाठक जी सीनियर एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल गर्ग साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनोज भाई आपके पास आऊँगा। पहले कपिल सिब्बल आज़ाद हुए, अब गुलाम नबी आज़ाद हुए। कितने नेता आज़ाद होने को और तैयार? देखिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में जो कांग्रेस का राजनीतिक काल रहा है, उसमें बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए एक बुरा दिन है। और इस बुरे वक्त में जो परिवार के साथ आज परिवार का साथ छोड़ के चला जाए, उसको हमारी अपनी भाषा में राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से गद्दार कहा जाता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मर्द वही होता है जो बुरे वक्त में परिवार के साथ खड़ा हो। आज कांग्रेस के पास सत्ता के रूप में जिन लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको राजनीतिक सिद्धांत और पार्टियों में कमी नजर आ रही है। जितने दिन तक आजाद साहब कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के शीर्ष पदों पर है, और कांग्रेस ने जब कांग्रेस अपने सत्ता काल में आजाद साहब को पूरी महत्ता प्रदान की। आज इस परिस्थितियों में आजाद साहब, मुझे ये बता दें, आजाद साहब जैसे तमाम लोग जो आज कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनसे अगर ये पूछा जाए कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस क्षेत्र की जिम्मेवारी आपको दी गई थी, वहाँ कांग्रेस कहाँ खड़ी है, तो ये सवाल तो गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों पर है, जिनकी वजह से आज कांग्रेस की ये स्थिति है। और मैं एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है, आजाद साहब जैसे बहुत सारे लोग जो आज कांग्रेस के लिए भार बन चुके हैं और भार बन चुके थे, अगर वो कांग्रेस से चले जाते हैं तो मुझे लगता है आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एक अच्छा दिन होने वाला है। चलिए, कांग्रेस के लिए अच्छा दिन होने वाला है। वही बात जो कांग्रेस पहले भी करती आई है कि कुछ लोगों के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिनको जाना है जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भास्कर घोष साहब, आप क्या समझते हैं? गुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी, वेंकैया नायडू ने भी की उनकी प्रशंसा। क्या लग रहा है पहले ही से स्क्रिप्टेड होता जा रहा था ये सब? मुझे आज के दिन में एक बहुत अच्छी घटना याद है, जो मेरा व्यक्तिगत घटना था, लेकिन आज मैं इसको बयान कर रहा हूँ। आपको याद है बहुत पुराने दिन का कि एयर इंडिया का चेयरमैन होते थे रूसी मोदी, और गुलाम नबी आज़ाद होते थे इनके मंत्री। अब रूसी मोदी के साथ जब गुलाम नबी आज़ाद का जब कोई झगड़े हुए, मतविरोध हुए, मतविरोध हुए, तो रूसी मोदी ने अपना त्याग पत्र देते हुए कहा, इतना दिन मैं गुलाम था भी आज़ाद हूँ। आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज वही गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं, इतना दिन मैं कांग्रेस के गुलाम था, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आएंगे? बात यह है कि आज़ाद होने का कारण क्या है? बीजेपी में ले लेंगे उनको? नहीं, अभी हमारे प्रवक्ता साहब मनोज तिवारी बता रहे थे, गद्दार जो लोग 50 साल, यानी कांग्रेस अभी गद्दार पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस का वो नेता जो 1978 दिसंबर से लेकर 1979 जनवरी तक जेल में बंद थे, तिहाड़ जेल में बंद थे आंदोलन करने के लिए,
जो 50 साल में ऐसा कोई कांग्रेस का पद है जो पद नहीं वो उन्हें अगर आपको इतना बुरा लग रहा है आजाद साहब का कांग्रेस से आजाद होना, आप उनको ले लेंगे, पलक पावड़े बिछाएंगे, रेड कारपेट देंगे। तो आज के दिन में आप क्या किस लिए बुलाए हमें? चैप्टर क्लोज हुआ तो चैप्टर कैसे क्लोज हुआ, बयान क्या है? रेजिग्नेशन लेटर जो 5 पन्ने के है उसमें लिखा गया है रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स चल रहा है। अरे वो तो मैं आ रहा हूँ ना, आगे सारे सवाल वही पूछूंगा, आगे सारे सवाल दादा वही पूछूंगा। ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिंपैथी अगर हो रही है तो सिंपैथी उनको बीजेपी में लाने में होगी, क्योंकि कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से सदन में भी कि उनके एक्सपीरियंस की जरूरत है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस को इसलिए छोड़े कि कांग्रेस एक ऐसा कंपनी बन गया है जो पारिवारिक कंपनी बन रहा है। अभी उनके सामने 2 रास्ते हैं, अपने खुद एक पार्टी बनाए और नहीं तो ऐसा पार्टी में आए जो पारिवारिक तंत्र के पार्टी के बाहर है, जो गणतंत्र पार्टी है। वो तो कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं बीजेपी बताएगी, तो जो लाइन बीजेपी बताएगी उस लाइन पर चलेंगे वो। लेकिन आज के चर्चा का विषय जब मनोज जी गद्दार कह रहे हैं, ये गद्दार को उन्होंने 50 साल कैसे जगह दिया? आज भी गद्दार जब गद्दारी छोड़े तो वो जेएनके कांग्रेस का वो अध्यक्ष थे। मनोज भाई, ऐसे ये शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी को रास नहीं आ रहा कि ये शब्द इस्तेमाल कर लिया आपने, गद्दार कह दिया। वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, केंद्रीय मंत्री थे, तमाम और उनके पास पोर्टफोलियो थे, संसदीय समिति के भी वो सदस्य रहे हैं, कई बार आपका फ्लोर संभाला है। 7 साल राज्यसभा का ऑपोजिशन लीडर थे वो। मैं बोलूं क्या? हाँ जी। भाजपा के प्रवक्ता को बहुत तकलीफ हुई है अगर मैंने राजनीतिक रूप से उनको गद्दार कहा है तो। मैं फिर कह रहा हूं कि वैसे लोग जो किसी राजनीतिक संगठन में रहकर और उसी राजनीतिक परिवार को मलाई खाने के बाद निचोड़ कर फेंक देते हैं, भी गद्दार, वैसे लोगों को गद्दार ही कहा जाता है। एक मिनट मैंने सुना, मेरी बात को सुनिए, वार्ता हो रही है, जितेंद्र प्रसाद भी गद्दार, ध्यान से सुनिए, सुष्मिता देव भी गद्दार, सिंधिया भी गद्दार, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गद्दार। जो कांग्रेस को छोड़कर चला जाएगा, जो नीतियों पर सवाल उठाएगा वो गद्दार हो जाएगा, जो राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा, जो सोनिया गांधी के खिलाफ बोलेगा वो गद्दार हो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि सवाल नीतियों का ही है। नीतियों और सिद्धांत के आधार पर कांग्रेस को 50 वर्ष तक कांग्रेस में उन्होंने जितना शीर्ष पद था उसका सेवन किया और उस पर शीर्षस्थ वो तो कह रहे हैं। सुन लीजिए, अब सुनिए, राहुल गांधी का मुझे लग रहा है गुलाम नबी आजाद के एवज में आप बोल रहे हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप सुनिए तो, आप उनका स्वागत करिए, फूल माला लेकर के, अलग बात है। ये मैं आपको कहता हूं, आप कहते हैं कांग्रेस का तो इतना जबरदस्त प्रभाव है कि आप भारतीय जनता पार्टी में 179 लोग कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हैं, और जिस दिन आपका पाला कमजोर होगा, वो 179 लोग जिस दिन जाएंगे छोड़ के, भ्रष्टाचार आपसे पूछेंगे कि आपका कितना प्रभाव रहा और कांग्रेस का कितना आपके ऊपर प्रभाव रहा। सवाल आज ये है, आप ये क्यों नहीं सवाल आज ये है, आजाद जी जो गुलाम नबी आजाद जैसे नेता के खिलाफ लड़ कांग्रेस में लगातार शीर्ष पदों पर है, राज्यसभा के मेंबर है, महाराष्ट्र से लोकसभा उनको लाया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, तो ये सुन तो लीजिए। अरे आप फेवर नहीं किया, सुनिए थे तो ले आए। आजाद साहब जैसे लोग राजनीति में मौका परस्त कहे जाते हैं और उनको संघर्ष करने की क्षमता ही नहीं है। 50 साल तक जो लोग, सुनिए, संगठन और सांगठनिक व्यक्ति वो होता है जो अगर दल सत्ता में न हो तो आज हर कांग्रेसी का कर्तव्य है कि सड़क पर उतर के अपने दल के लिए काम करे। जिस दिन 179 लोग भाजपा छोड़ के जाएंगे और जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं, उस दिन आपसे मेरा ये सवाल, अनिल गर्ग साहब, समझ में आएगा। चलिए तो एक एक करके अनिल गर्ग साहब 50 सालों तक गांधी परिवार के वफादार रहे, और अगर पोर्टफोलियोज की बात करें तो छोटे मोटे नेता नहीं, दिग्गज कहे जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद महासचिव रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं, संसदीय बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। बावजूद ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता तक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि नेतृत्व नकारा है। देखिए, एक कहावत है, कुछ लो खोटा कुछ लोहार खोटा। ये कहावत आज के दिन गुलाम नबी आज़ाद के प्रकरण पर पूरी तौर पर लागू होती है। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद जी को बहुत कुछ दिया है पिछले 50 सालों में। जैसे अभी आप गिना रहे थे, ऐसा कोई पद नहीं है, प्रधानमंत्री पद का अगर हम बात करें उसको छोड़ दें तो जो उनको नहीं मिला। लेकिन ये भी कहना ठीक होगा कि गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए कांग्रेस की मजबूती के लिए पिछले 50 साल काम किया है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक थे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये कहना, लेकिन मैं अभी सुन रहा था मनोज भाई को, उन्होंने तुरंत गद्दार उनके लिए शब्द व्यक्त कर दिया कांग्रेसी भाई ने, अपने प्रवक्ता ने।
मुझे ये समझ में नहीं आया। अभी तो G23 की बैठक होनी है, G23 में अनेक दिग्गज नेता हैं। अभी हिमाचल की कमेटी से आनंद शर्मा ने भी इस्तीफा दिया था, आपको ध्यान होगा मनोज भाई। अगर G23 के बाकी नेता भी इसका अनुसरण करते हैं इस कारण से क्योंकि उनकी सुनी नहीं जाती, तो वो सारे गद्दार की श्रेणी में आप रखेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस इसमें सीखेगी या ये कह दिया कि मैं उसी बात पे आ रहा था। अगर आपके सारे दिग्गज नेता अगर पार्टियों की नीतियों के खिलाफ या पार्टियों की नीतियों में बदलाव की चाहत से बात करते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, और शीर्ष नेतृत्व जिसको आप गांधी परिवार कहते हैं, हम गांधी परिवार कहेंगे, आप उसको पार्टी परिवार कहेंगे, बात एक ही है, तो वो अगर नहीं सुनता तो फिर वो आखिर करें तो करें क्या। ये ठीक है कि पार्टी काफ़ी समय से विपक्ष में है, उसको देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, गुलाम नबी आज़ाद जैसे सीनियर कार्यकर्ता को अगर कांग्रेस पार्टी उनको मजाक उड़ाते हुए या उनकी योग्यता को नकारा बताते हुए उनको राज्यसभा का सांसद नहीं बनाती, इतने योग्य थे कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकते थे। नहीं, आप देखिए अभी जो चर्चा चल रही है क्यों नहीं बन सकते थे। अगर गांधी परिवार से अलग कांग्रेस अध्यक्ष का पद जाए तो अभी तो अशोक गहलोत की बात चल रही है, वो भी काबिल थे ना, नहीं है तो बना सकते थे, बनने की ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि चलती कैसे है। गांधी परिवार के अलावा आपने वो सीन देखा होगा जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा लाए हुए अध्यादेश को की कॉपी को सार्वजनिक मंच पे फाड़ दिया था। यानी वो बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो सिर्फ मानना नहीं चाहते, वो बताना भी चाहते हैं कि हम लोग सुप्रीम है, चाहे प्रधानमंत्री कोई हो, पार्टी अध्यक्ष कोई हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो बात अभी मनोज जी कह रहे थे, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी में कह गए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। भूपेंद्र पाठक जी पार्टी के पतन का ठीकरा सीधे सीधे राहुल गांधी पर फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि ये चापलूसों की जो भरमार है यहाँ पर इनके आसपास, ये इनको कोई सही डिसीजन लेने नहीं देती, ये उन्हीं की सुनते हैं। दिग्गज जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी पूरी तरह से अनदेखी हो रही है, नेतृत्व नकारा है, नेतृत्व के लायक नहीं है। राहुल गांधी ने बर्बाद कर दिया, जिस दिन से कांग्रेस में पैर रखा है बेड़ा गर्क हो गया। देखिए, जो 23 नेताओं का जो ग्रुप है G23, वो आप देखें तो पिछले कई महीनों से या सालों से जो वो काम कर रहे हैं उसके बारे में कांग्रेस क्या सोचती है, अगर उसको कविता में कहा जाए, शेरो शायरी में, तो कहेंगे कांग्रेस कहती है तीर चला के दिल पे हमारे करने लगे अफसाने लोग, पीछे मुड़कर जब देखा थे जाने पहचाने लोग, रात में दामन भर भर कर कांटों की बौछारें की, सुबह जगाने लेकर आए फूलों के गुलदाने लोग। ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस क्या करेगी। देखिए, सोनिया जी कह रही हैं हम तो दुश्मनों नहीं, देखिए अगर सारे गुलदस्ते ला रहे हैं और रात में खंजर को, तो उनकी सुन तो लो, क्या कह रहे हैं। अरे सब सुन, कांग्रेस हाशिए पर जा रही है तो उसकी वजह क्या है। अब सीनियर नेतृत्व सोनिया गांधी जैसी नेतृत्व परिवर्तन करके अंतरिम अध्यक्ष की जगह परमानेंट अध्यक्ष दीजिए, गांधी परिवार के अलावा अध्यक्ष दीजिए। आपके सारे नेता G23 में है और तमाम जगह ये बातें हो रही हैं। कांग्रेस का अपना एक सिस्टम है, उससे कांग्रेस चलती है। सोनिया जी कहती हैं हम तो दुश्मनों को भी पाकीजा सजा देते हैं, हाथ से छूते नहीं नजरों से गिरा देते हैं, इसीलिए पूछा नहीं, इसीलिए रोका नहीं। देखिए, विदुर की नीति है निवर्तमाने सौहाद्रे प्रीतिर नीचे प्रणश्यति यतते चाप वादाय यत्न मार भते क्षये। यानी क्या है कि जो छोटी सोच के लोग होते हैं ना, उनकी मित्रता स्वार्थ खत्म होते ही नष्ट हो जाती है, वो अपनापन भी भूल जाते हैं और क्या करते हैं, आहत होकर गए। और साथ ही ऐसी सोच के लोग क्या करते हैं, मित्र की निंदा भी करते हैं और उसकी हानि के लिए वो प्रयत्न भी करते हैं, तो वही कर रहे हैं। देखिए, रावण की तो पूजा हो जाती है, विभीषण की पूजा कभी नहीं होती। और ये अलग पार्टी बना के ही क्या कर लेंगे। जब जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो रहा था, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, क्या किया इन्होंने, धारा 370 का जब विधेयक आया राज्यसभा में तो क्या रो पड़े। यही भारत की भलाई करेंगे। आप देखें, एक काम भी ऐसा किया हो जिसको 10 साल याद किया जाए या 10 दिन भी याद किया जाए। इतिहास गवाह है कि इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। बड़ा काम तो पीएम ने कर दिया कि इनको पद्म भूषण दे दिया, लेकिन क्या ये भारत के भी होंगे, क्या ये भी अंसारी बन जाएंगे। आप देखें, इनका कोई काम ऐसा नहीं है जिससे कांग्रेस गौरव कर सके। जो काम दिया गया उसी को नहीं किया और उनको सारी सुविधाएं, सारे पद दिए जाती है। कांग्रेस को जैसे जैसे उसके दिग्गज छोड़ते हैं, कांग्रेस पर जैसे जैसे कांग्रेस के नेता हमला करते हैं, अपने ही नेता हमला करते हैं, आम आदमी पार्टी की बाँछें खिल जाती हैं।
आज के एपिसोड को लेकर, आज के प्रकरण को लेकर, गुलाम नबी आज़ाद साहब के इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया? गुलाम नबी आज़ाद जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस में 50 साल सर्विस सेवा देने के बाद इन्होंने फैसला किया कि रिजाइन करना। मैं तो अभी कांग्रेस के वक्ता थे, उनकी बात सुन रहा था। मैं तो ये उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब ये राहुल गांधी जी को सब गद्दार बोले, तो वो समय का इंतजार कर रहा है जो राहुल गांधी उसके बीजेपी की गोली में चले गए। और ये दिन दूर भी नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी खुद हैं। जब तक वो मोदी जी के कंपटीटर बने रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से बैठ के सत्ता की मलाई खाती रहेगी और हम और आप जैसे लोग आपस में बहस करते रहेंगे और आम जनमानस के खून चूसता रहेगा। तो ये तो तय है कि उनके लगाए हुए एलिगेशन में बिल्कुल आधार है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, तो वो तो बस दमी चल रही है जब तक चल रही है। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि 8 साल बाद उन्हें ये समझ में आता है कि एक ऑर्डिनेंस फाड़ा गया जो कि बचकानी हरकत थी। इसका मतलब 8 साल आपको सोचने में लग गए। मैं तो आपके नेतृत्व को मैं एक बार आपकी समझदारी में मुझे सोच आती है कि अरे यार 8 साल आपको समझने में लग गया कि क्या बचकानी हरकत थी। तो आपने जो फैसला लिया, आप अच्छा 50 साल एक पार्टी में सेवा देने के बाद लाजमी है कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कहीं छोड़ के जाते हो। मैं नहीं मानता हूं कि इसमें देश का स्वार्थ होता होगा। मैं नहीं मानता हूं कि इसमें आपने देश के लिए कोई भलाई सोची होगी। मैं नहीं मानता हूं कि आपने कोई ऐसा बहुत बड़ा कदम उठा दिया जिससे कि देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पार्टी के पतन का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा है। मनोज जी, लग रहा है आपको लगातार आवाजें उठ रही हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर बार बार वही नाम सामने आते हैं, जितिन प्रसाद, कपिल सिब्बल, सुष्मिता देव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम और जीते इसके उनके साथ 5 और दिग्गज नेता भी। चलिए आता हूं दादा आपके पास। क्या लग रहा है कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है, उन लोगों को रोका जाए, कांग्रेस को मजबूत किया जाए? नहीं, अगर राहुल गांधी चल पा रहे ऐसा ट्रम्प कार्ड तो किसी और को इस्तेमाल किया जाए। देखिए, इसका एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, राजनीतिक काल में किसी भी दल का उतार चढ़ाव होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज हिंदुस्तान में कांग्रेस और कांग्रेस के संगठन को पदस्थापित करने की खातिर एक नेता के रूप में राहुल गांधी आज 15 वर्षों से लोगों की गालियां सुन रहे हैं और अपोजिशन की गालियां सुन रहे हैं, भद्दे मजाक उनके ऊपर किया जाता है। उसके बावजूद भी मानसिक संतुलन और मजबूती के साथ राहुल गांधी मुद्दों को उठाते हैं और काम कर रहे हैं। आज जो लोग, अरे सुनिए, मोदी नहीं होंगे, एक चुनाव आपके 5 जो सांसद है ना, वो नहीं सुनेंगे तो एक नहीं जीतेंगे। 49 में से 39 हार जुड़ने के बाद जमीनी स्तर पर 2 स्टेट में आप रहेंगे, उसके बाद राहुल गांधी क्या करेंगे? दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो आज वर्तमान परिस्थितियों में एक संगठन को जरूरत होती है, आज आजाद साहब को जरूरत थी अपने 50 वर्षों के तजुर्बा को इस दल को देने की। उनको जरूरत थी राहुल गांधी के साथ काम करने की। अरे सुन कौन रहा है? राहुल गांधी को सुनने का यही तो कह गए यार, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जाकर तिवारी को नहीं सुना, दरवाजे पर जाकर उन लोगों से को नहीं सुना, किसको सुनेंगे? वो जानेगी, वो अपने परिवार छोड़ के किसी को नहीं सुनते हैं। अपने परिवार छोड़ के, अपना पीए सिक्योरिटी गार्ड छोड़ के किसी को नहीं सुनते हैं। रूप में एक नेता के रूप में उसको जरूरत है तमाम सांगठनिक लोगों के जमावड़ा की और उसको साथ देने की। जब आजाद साहब को की जरूरत थी, गर्ग साहब, वो दल छोड़कर जब से कांग्रेस में राहुल गांधी की एंट्री हुई है, तब से वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की अनदेखी होने लगी, अपमानित होने लगा, सुरक्षाकर्मी और पीए तक पार्टी के फैसले लेने लगे हैं। ऐसे में पार्टी का रसातल में जाना तय है। ये गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में लिखा। ये एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश जब पार्टी को बहुमत मिला तो दोनों के मुख्यमंत्रियों की बड़ी रस्साकसी हुई। तो उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया लाइन में थे और सचिन पायलट लाइन में थे। उस समय अनुभवी व्यक्तियों को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद के रूप में चुना। तब लोगों को लगा कि युवा नेतृत्व को क्यों नहीं स्थान देते राहुल गांधी। अगर युवाओं को दे देते तो उनको लगता है अनुभवी व्यक्तियों को क्यों दरकिनार कर दिया गया। ये एक बड़ा मजेदार गेम है। आप ये देखिए, गुलाम नबी आजाद ने जब प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने इंडिकेट कर दिया था
जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, आनंद शर्मा इंडिकेट कर रहे हैं, अभी पार्टी से मैं है, पार्टी से बाहर नहीं गए, लेकिन हो सकता है वो भी पार्टी से बाहर चले जाएं। तो या तो आप उनको रखना चाहते हैं तो जब वो इंडिकेशन दे तभी आप बातचीत शुरू कर दीजिए, और नहीं रखना चाहते फिर तो कोई बात नहीं। अगर मनोज जी की ये लाइन ही पार्टी की लाइन है, मुझे नहीं मालूम ये लाइन है कि नहीं, लेकिन मनोज जी कह रहे तो होगी ही। अगर यही लाइन है कि जिसको जाना है जाए और जिसको रहना रहे, हम तो ऐसे ही कहेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि पार्टी को और नीचे जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। भास्कर घोष डाला, बीजेपी भी मैसेज देने में पीछे नहीं रहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया ताकि ये मैसेज जाए कि जो आ रहे हैं तो आपका स्वागत है यहाँ पर और पूरा सम्मान भी होगा यहाँ पर। जो ताकतवर और समर्थ नेता हैं, अगर पार्टी से बाहर जाएंगे कहीं तो जाएंगे। अभी मैं आम आदमी पार्टी को सुन रहा था, आम आदमी पार्टी में जितने नेता आके वो नेता कहाँ से आए हैं, क्या वो आज ही पैदा हुए हैं? दादा ये सवाल आपसे मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में से एक मिनट भास्कर जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। दिल्ली में जितने भी ये जो नेता बने हैं वो अधिकतर कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए हुए कार्यकर्ता ही हैं। कांग्रेस पार्टी में उनको स्थान नहीं मिला, आम आदमी पार्टी नई बन रही थी, उन्होंने ज्वाइन किया और वो आज नेता बन गए। आप देखिए उनकी कार्यशैली कैसी है। अभी वो एक करके गर्ग साहब आ रहा हूँ आपके पास, अब साहब सारा आप ही बोलेंगे तो बाकी भी पैनल है ना लोग। बात यह है कि देखिए, आप जो कहते हैं कि सारे कांग्रेस वालों को हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं बात है। जो कांग्रेस वाले आ रहे हैं हमारे पास, सिंधिया जी हो, जितिन प्रसाद जी हो, जो भी आ रहे हैं, एक विचारधारा के तौर पे आ रहे हैं। सब लोग एक ही बात, बयान अब सुन लीजिए। सिंधिया जी जब आए थे तो एक ही बयान दिए थे कि परिवारवाद यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पा रहा है, परिवारवाद यहाँ पे गणतांत्रिक नहीं हो पा रहा है। देखिए, परिवारवाद एक परिवार से बात नहीं है, परिवारवाद भी परिवार से ही उठता है, लेकिन उनमें जब कोई लक्षण ऐसा दिख जाते हैं जो डेमोक्रेसी का खिलाफ है, इंटरनल डेमोक्रेसी का खिलाफ है, जो लोगों के बात नहीं सुनते हैं, तभी इन लोग रिवोल्ट करते हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आकर यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हुए, इसके काबिल वो हैं। आज गुलाम नबी आजाद जो काबिल थे उसको नहीं दिया गया है, तो राजनीतिक तौर पे करे तो क्या करे। तो हमारे यहाँ पे जो भी आ रहे हैं एक विचारधारा लेके आ रहे हैं, और वो विचारधारा है पारिवारिक तंत्र के अगेंस्ट में उनका जो खिलाफ में उनका रिवोल्ट जो है वही आ रहे हैं। हम सबको तो ले नहीं रहे। भोगेंद्र पाठक जी, आजाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 के अगवा थे, उसकी अगुवाई करते थे, दबाव बनाते थे, इलेक्शन के लिए दबाव बनाते थे, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दबाव बनाते थे। लगता है आपको कि अब वो चले गए हैं तो G23 में जो 21, 22, 20, 19, 18 बचे हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर भी भगदड़ मचेगी और वो कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द होगा। देखिए, वो नेता जिनका जनाधार है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका जनाधार मध्य प्रदेश में है और एक क्या कहते हैं मजबूत नेता भी हैं, योग्य भी है, वैसे नेता जब जाते हैं तो पार्टी को क्षति पहुंचती है। आप ये बताएं कि गुलाम नबी आजाद जी का जनाधार कहाँ है, आनंद शर्मा जी का जनाधार कहाँ है? ऐसे नेता, कपिल सिब्बल जी किसको प्रभावित कर पाते हैं? राजनीतिक हैसियत की बात कर रहा हूं। ऐसे लोग चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कांग्रेस बहुत बड़ा दल है, समंदर में से कुछ नदियां निकल जाती हैं तो समंदर सूख नहीं जाता। बीजेपी ही कांग्रेस से एक बड़ी पार्टी है और बीजेपी अपना राजनीतिक लाभ गुलाम नबी आजाद के निकलने से लेगी, लेकिन कांग्रेस से ऐसे लोग जो कांग्रेस के नहीं हैं वो चले जाएंगे, उससे कांग्रेस का क्या बिगड़ना है? वो दुष्टता करेंगे, क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज भी कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी कोई हानि होने वाली नहीं है। और देख लेंगे ये गुलाम नबी आज़ाद जी और आनंद शर्मा जैसे लोग कभी सफल नहीं होंगे और भारत के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाएंगे। अपनी स्वार्थ सिद्धि भले ही कर लें थोड़ा बहुत, लेकिन अगर बड़े चेहरे ऐसे नदारत होंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को तो डेंट होगा ना। आप कह रहे हैं उसका जनाधार नहीं है, एक चेहरा है। कांग्रेस को वोट वही गांधी परिवार की वजह से ही मिलता है। लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वोट देते हैं, वो गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा। एक मिनट आपका भोगन जी, आपका कहने का मतलब ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा? ज्योतिरादित्य से पड़ा है असर, जितिन प्रसाद से पड़ा है असर, लेकिन इनसे नहीं पड़ने वाला है। जम्मू कश्मीर के छोटे से 1-2 विधानसभा क्षेत्रों पे असर पड़ेगा और इसी का लाभ लेगी बीजेपी। नीतीश, आम आदमी पार्टी का तब आम आदमी पार्टी लगातार इस कोशिश में रहती है कि कांग्रेस का आप विकल्प दें। दिल्ली में कांग्रेस का विकल्प दिया, पंजाब में कांग्रेस का विकल्प दिया, गुजरात में कांग्रेस का विकल्प देने की कोशिश में है आप। ऐसे में अगर कांग्रेस के धड़े से लगातार बड़े बड़े नामी चेहरे हैं, चाहे उनका असर है या नहीं है, नामी चेहरे हैं,
एक समय कांग्रेस के दिग्गज थे, आज हाशिए पर थे इसलिए छोड़ दी, मतलब के लिए छोड़ दी, वो बात अलग है। आम आदमी पार्टी को कितना फर्क पड़ता है ऐसे चेहरों का कांग्रेस से अलग होने से? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो बड़ा बहुत सीधा सा फंडा है, वो तो अपने आम आदमी के बीच से उठाए हुए एक आदमी को नेता बना देती है और उसको जनता के बीच में रख देती है, जनता उसे चुन लेती है और उसे अपना नेतृत्व दे देती है। आम आदमी पार्टी के पास ऐसे वंश वाले और खानदानी वाले और बहुत पुराने दिग्गज ऐसे आप देख सकते हो कि मेरे ख्याल से एक आध एग्जाम्पल भी आपसे पूछूं तो नहीं बता पाऊंगा। अभी पैनलिस्ट में से हमारे कोई एक पैनल भाई साहब बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी में भी बड़े बड़े चेहरे आए कांग्रेस से। मैं तो एक नाम लेना चाहता हूँ जो हमारे बड़े मुख्य इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा हो, कोई एक नाम वो बता दे जो किसी अन्य दल से आया हो और हमारे मुख्य भूमिका में हो। छोटे मोटे नेता होंगे, आपके विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं। अब मैं एक मिनट अपनी बात पूरी कर दूं। आप ऐसा ना करिए। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया काबिल थे। इन्होंने इसका मतलब कि जो 500 लोग चुन के आए हुए हैं देश से, वो सब बेकाबिल हैं। जनता ने जो चुने हुए हैं वो बेकाबिल हैं। गर्ग साहब, वाइंड अप आपसे करूंगा, कंक्लूड आपसे करूंगा। समझना आपसे ये चाहूंगा, G23, सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, पी चिदम्बरम, कई दिग्गज नेता लगातार कांग्रेस नेतृत्व को बदलने की मांग करते रहे हैं। जब ये मांग नहीं सुनी जाती तो वो अपना किनारा कर रहे हैं। ये मांग सुनी जानी चाहिए, या इस तरीके से अगर ये किनारा कर लें, कांग्रेस वैसे भी हाशिए पर है, अपनी हाशिए पर रहेगी कांग्रेस, एक नई रणनीति के तहत राहुल गांधी आगे बढ़े, वो ज़्यादा सटीक है कि इनको ढोना, इनको लेना अपने साथ? देखिए, मैं थोड़ा सा बदलाव चाहता हूं आपके स्टेटमेंट में। वो कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव नहीं चाहते, वो कांग्रेस नेतृत्व में बातचीत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हर चीज चर्चा पे हो। जो इनकी एक कमेटी होती है, जो सबसे बड़ी कमेटी कांग्रेस की, जिसको आप कार्य समिति की बैठक बोलते हैं, उनका ये भी कहना है कि गांधी परिवार से अलग होना चाहिए जो अध्यक्ष है। जो निर्णय है वो कार्य समिति की बैठक में हो। निर्णय जो है संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष चुना जाए और कार्य समिति की बैठक में ही सारे निर्णय हो। उनका मानना ये है, उनका कहना है कार्य समिति की बैठक ही नहीं होती और जो निर्णय है वो 10 जनपद से बाहर आता है और सबको लागू कर दिया जाता है, वो उसके खिलाफ है। वो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नहीं है, मेरा जहां तक मानना है। दूसरी बात आप करें, नकार रहे हैं, अनुभव वाले हैं, लेकिन इनके पास जनाधार नहीं है, मैं ये नहीं मानता। देखिए, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ आधार होता है। आप मुझे बताइए, अगर इनके पास आधार नहीं होता तो प्रचार समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया जाता गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर में? आनंद शर्मा को क्यों महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश में दी जाती? ऐसा नहीं है, इन सबका आधार पक्का है। लेकिन ये ठीक है कि आज के दिन पूरी कांग्रेस पार्टी का देश में आधार कम हो रहा है, तो इनका व्यक्तिगत आधार कहां से बचेगा? नहीं, आप बताएं ना, गुलाम नबी आजाद जी का जनाधार कहाँ है, कहाँ पर है? अरे केवल गुलाम नबी आजाद नाम है, इसके अलावा क्या आधार? राजनीतिक दल में मनोज जी मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं भी आम आदमी पार्टी को सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा एक नाम बताइए, मैंने तुरंत बताया कि आपकी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बड़ा चेहरा थे, पार्टी के जिला अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने उसको छोड़ा, आपने लिया और आपने विधानसभा अध्यक्ष बनाया। आम आदमी पार्टी जो आज अपने आप को मोदी वर्सेस केजरीवाल करना चाहती है, मुझे समझ में आता है वो सोच कैसे रही है। आज आम आदमी पार्टी के पास, मैं अगर पूछने चल रहा हूँ लोकसभा में आपके कितने सदस्य हैं, तो वो ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद भी मैं मान के चलता हूँ किसी का नाम बताने की स्थिति में है नहीं। जिसके बाद जो लोकसभा सदस्य हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी का ये कह रहे हैं कि आपके वर्सेस हम प्रधानमंत्री की रेस में, तो सोचना हास्यास्पद लगता है। तो इसलिए उनकी चर्चा करना भी मुझे लगता है ठीक नहीं है। पहले कपिल सिब्बल आजाद हुए, अब गुलाम नबी आजाद हुए, और ऐसे आजाद होने वालों की फहरिस्त लंबी है। गर्ग साहब जल्दी से। गुलाम नबी आजाद ने एक चैनल को ऑलरेडी फोन करके कह दिया है कि वो नई रीजनल पार्टी बनाने जा रहे हैं। वहां पे जो अध्यक्ष होगा, वहीं के लोकल जो कार्यकर्ता होंगे वो चुनेंगे और जम्मू कश्मीर में उसको नेतृत्व करेंगे। वो ऑलरेडी इंडिकेशन कर चुके हैं। ये हो सकता है कि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ कर लें, लेकिन उन्होंने अपना इंडिकेशन दे दिया। कांग्रेस का उसमें कोई बदलाव होता है तो वो देखने वाली बात। कांग्रेस का कहना है कि पूरा समय आपने 50 साल तक कांग्रेस ने आपको मान सम्मान दिया। आज कांग्रेस को जब नेताओं की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, तो जो छोड़ कर जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहा जाए? भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं, उनका एक्सपीरियंस फ्लोर पे चाहिए, पार्लियामेंट में चाहिए, सदन में चाहिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम जो हैं वो अब एक विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। भास्कर घोष था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप जुड़े, मनोज तिवारी कांग्रेस से जुड़े, नितेश चौरसिया आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। अनिल गर्ग साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया। भोगेंद्र पाठक जी बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत है साहब।